हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन पीएसआई सब इंस्पेक्टर के बारे में। पहले पेपर तो पहले पेपर में आपको हिंदी आती है। सीधी सी बात करें तो 200 अंक की हिंदी होती है इसमें। पहले पेपर के अंदर से हिंदी पीएसआई के अंदर से मेन रोल अपना अदा करती है। दूसरा पेपर होता है जीके जीएस का, वो आपको पता है तो अपन जल्दी ही उसको भी स्टार्ट कर देंगे। अपन पहले स्टार्ट कर रहे हैं पहले पेपर के बारे में, क्योंकि जो आपका टेलीकॉम पीएसआई का है ना, उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। दूसरी बात करें, जो नॉर्मल पीएसआई 2021 में हुआ था, उसका अभी रद्द होने की संभावना लगभग बहुत ज़्यादा हो रखी है। जैसे कोर्ट की तरफ से डिसीजन आता है तो वो रद्द हो जाएगी, तो उसकी जो एग्ज़ाम होगी वो मान सकते हो कि 3 महीने में वो दोबारा होगी। तो उसकी तैयारी के लिए आपके पास में बहुत कम समय मिलेगा। अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दो। जिन्होंने जो भी एग्ज़ाम उसके अंदर से अपीयर हुए थे, जिन्होंने फॉर्म फिल किए थे, वही उसके अंदर से एग्ज़ाम दे पाएंगे। टेलीकॉम वाले की आपको पता है कि एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, उसमें भी सेम सिलेबस है। दोनों में कोई में भी सेम अंतर नहीं है। दोनों के सिलेबस के अंदर से दोनों का सेम सिलेबस है। उसमें वही 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 100 क्वेश्चन टेलीकॉम वाले के अंदर से आएंगे। 200 अंकों का होगा। ठीक है गाइस। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग 1/3 इसके अंदर से आपको देखने को मिल जाती है, जो आरपीएससी की हर पेपर में आपको देखने को मिलती है। अब देखते हैं इसके सिलेबस में आपको क्या क्या दे रखा है। पाठ्यक्रम के बारे में बात करें, पीएसआई का और टेलीकॉम पीएसआई का दोनों का सिलेबस सेम है। हिंदी का भी और सेकंड पेपर जीके जीएस वाले का पॉइंट भर भी फर्क नहीं है, सेम टू सेम उसमें है। तो जो टेलीकॉम वाले की तैयारी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी भी तैयारी हो जाएगी, और जो उसकी तैयारी कर रहा है तो टेलीकॉम वाले की भी तैयारी हो जाएगी। साथ ही बात करें तो पटवार और ग्राम सेवक में भी हिंदी आती है। उसमें भी बहुत सारे जो टॉपिक हैं इसमें कॉमन है, लगभग कॉमन ही मान सकते हो आप। तो उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आपके सिलेबस में क्या क्या दे रखा है देखो, अपन देखते हैं। सबसे पहले दे रखी है शब्द रचना। और बात करें ना गाइस, तो एक चीज़ और ध्यान रखना, मैंने जो थंबनेल के ऊपर लगा रखा है ना, कि नवीन हिंदी व्याकरण और राघव प्रकाश का जो संयुक्त रूप अपन पढ़ने वाले हैं, दोनों बुक्स का जो अपना अपन कंटेंट है वो एक साथ अपन देखेंगे गाइस। इन दो बुकों को आप आराम से कर लेते हो बढ़िया तरीके से, तो आपका जो पीएसआई का जो कंटेंट रहता है वो लगभग इसमें आ जाता है। आगे बात करते हैं तो दे रखा है सिलेबस के अंदर से दूसरा जो अध्याय है उसका नाम आ जाता है शब्द प्रकार। फिर दे रखा है शब्द ज्ञान, शब्द शुद्धि। ये चीज़ें आपको 4 टॉपिक में, मतलब 4 अध्याय में दे रखी है, और इसमें अलग अलग दे रखा है। जैसे शब्द रचना में बात करें तो संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय दे रखा है, उसका अपन बाद में देखेंगे। दूसरा बात करें तो 5वां जो आपका अध्याय है वो आ जाता है व्याकरण कोटियाँ जाता है। फिर वाक्य रचना जाती है, फिर वाक्य शुद्धि आ जाती है, विराम चिन्हों का प्रयोग आ जाता है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ आ जाती हैं, और लास्ट का जो अध्याय आ जाता है परिभाषिक शब्दावली आ जाती है। 10 अध्याय के अंदर से आपको सिलेबस दे रखा है पीएसआई का। पीएसआई टेलीकॉम का भी और पीएसआई नॉर्मल हाउस दोनों का सेम सिलेबस है। आज अपन बात करते हैं शब्द रचना के बारे में। शब्द रचना में बात करेंगे सबसे पहले अपन संधि के बारे में। तो आप हेडिंग डालो आप यहाँ पर, शब्द रचना। शब्द रचना। तो शब्द रचना के बारे में बात करें ना गाइस, तो आपके पास में क्या क्या दे रखा है वही अपन देखते हैं। देखो, पहली बात करते हैं, आपके सिलेबस में इस अध्याय के अंदर से पहला अध्याय है, याद रखना। इस पहले अध्याय में अपन देखेंगे, एक तो नाम आ जाता है संधि। संधि के साथ में संधि विच्छेद भी दे रखा है, दोनों ही चीज़ें देखनी है। संधि विच्छेद हो गया पहला टॉपिक। दूसरा बात करें तो समास आपको पढ़ना है। समास, समास के बाद में बात करें तो उपसर्ग आपको देखना है, उपसर्ग आ गया। तीसरा बात करें तो प्रत्यय आ जाता है। ये तीनों चारों टॉपिक आपके पास में पहले अध्याय में दे रखे हैं, जिसका नाम आ जाता है शब्द रचना। ठीक है गाइज। पहले अपन स्टार्टिंग करते हैं आज संधि और संधि विच्छेद के बारे में। जो ये टॉपिक है आपके हर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है गाइज। तो आप यहाँ पर हेडिंग डालो, क्या, संधि व संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, ये टॉपिक आपके पास में अपन पहले पढ़ रहे हैं। पहले बात करते हैं कि संधि किसे कहते हैं। परिभाषा, किसके बारे में बात करेंगे, परिभाषा के बारे में। परिभाषा उसको कहते हैं, देखो सीधी सी बात करें संधि के अंदर से, तो दो वर्णों को के पास पास में आने से जिस वर्ण में विकार होता है उसी वर्ण के नाम को संधि कहते हैं। ठीक है। तो लिखो गाइज यहाँ पर कि दो वर्णों के पास पास, दो वर्णों के पास पास आने से
या फिर आने पर विकार, आने पर जिस वर्ण में विकार होता है उसी वर्ण को क्या कहते हैं, या फिर वर्ण के नाम को अपन संधि कह सकते हैं। उसी वर्ण के नाम को संधि कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी, किस प्रकार से कैसे अपन विभाजित करेंगे शब्दों को, किस प्रकार से विच्छेदित करेंगे, किस प्रकार से उन दोनों का जो शब्द टूटा हुआ है उसको अपन जोड़ेंगे। एकदम बेसिक तरीके से अपन अध्ययन करेंगे। संधि आप दोबारा से पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, सीधी सी बात है, एक बार पढ़ लिया आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं जो संधियाँ होती हैं वो कितने प्रकार से होती हैं, किस प्रकार से उनका विभाजन होता है, वही बात करते हैं। तो देखो, वर्णों के आधार पर वर्ण के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं गाइस, उसी के बारे में बात करेंगे। पहले नाम कहा जाता है स्वर, दूसरे का बात करें तो दूसरे का नाम आ जाता है व्यंजन, तीसरे का नाम बात करोगे तो विसर्ग आ जाता है। ठीक है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग आ गया। अब जैसे इन तीनों में परिवर्तन हो जाता है ना गाइस, तो इसी परिवर्तन के कारण से संधि होती है वो 3 प्रकार की हो जाती है। तो यहाँ पर लिख सकते हो, इन तीनों में बदलाव के कारण संधि 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है देखो गाइज, आपको ये सीधी सी बात आ जाती है। पहला नाम यहाँ पर लिखते हैं अपन स्वर संधि। दूसरा बात करते हैं, नाम आ जाता है उसका व्यंजन संधि। तीसरा बात करते हैं गाइज, तीसरा आ जाता है विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की होती हैं। इतना अपन ने बेसिक देखा, ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं देखी हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में, किसके बारे में, स्वर संधि के बारे में। यहाँ पर लिखो स्वर संधि। स्वर संधि से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट भी है, याद रखना। इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। परिभाषा, स्वर संधि की परिभाषा होती है कि 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार स्वर संधि कहलाता है। क्या लिखोगे यहाँ पर कि 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न हुआ विकार क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्वर संधि होती है, इसको अपन 5 भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कितने? 5 प्रकार होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं देखो। पहला बात करते हैं स्वर संधि के अंदर से दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा जाता है वर्धी संधि। ठीक है, और चौथा जाता है कौन सा, यण संधि, और 5वां जाता है अयादी संधि। तो इन 5 टाइपों के बारे में लिख लो गाइज। पहला कौन सा जाता है, दीर्घ स्वर संधि। कौन सा आएगा, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा बात करें तो नाम आ जाता है उसका गुण स्वर संधि। ठीक है, तीसरा बात करें तो तीसरा लिखोगे वर्धी संधि, वर्धी स्वर संधि। ठीक है, चौथा बात करें तो नाम आ जाता है उसका यण संधि, यण संधि। और 5वां जाता है उसका नाम आ जाता है अयाधी संधि, अयाधी संधि। ये 5 टाइप होते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि के बारे में। दीर्घ स्वर संधि से मतलब ये पता चल रहा है कि जो चीज़ भी आप जोड़ तोड़ करोगे उसमें अपने वाले दीर्घ में चेंज हो जाता है।
जैसे क्या किया, दो समान स्वर हैं, उन दोनों समान स्वरों को मिलाने के बाद में वो क्या हो जाते हैं, दीर्घ में चले जाते हैं। नाम से ही पता चल रहा, ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत है भी नहीं। तो आप यहाँ पर हेडिंग डालो दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के बारे में बात करें ना गाइज, तो पहले अपने इसकी परिभाषा देखते हैं। क्या देखते हैं, परिभाषा। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध होगी आपको। परिभाषा बात करें तो देखो 2-3 परिभाषा देखने को मिलेंगी। दो समान स्वर मिलकर, दो समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। किस में होते हैं, दीर्घ स्वर संधि के अंदर से होते हैं। बात करें देखो, यदि ए, आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ के बाद में वे ही लघु या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर वो दीर्घ स्वर हो जाते हैं, दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। परिभाषा समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं आई तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सीधी सी बात है, जब अपन एग्जाम्पल अप्लाई करेंगे, उदाहरण देखेंगे इनके, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलो साथियों, अपन देखते हैं इसके उदाहरणों के बारे में। उदाहरणों से पहले कुछ फॉर्मूले हैं या फिर कुछ सूत्र हैं जिनका आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। तो देखो, पहला अपन बात करेंगे, नाम आ जाता है उसका ए या फिर आ, धन ए या आ। इन दोनों के अंदर से जो कुछ भी आता है तो वो आ में बदल जाता है। दूसरा बात करते हैं साथियों, नाम आता है ई या फिर बड़ी ई। धन ई या फिर बड़ी ई, तो ये किस में चला जाएगा, अपने दीर्घ में चला जाएगा। तीसरा बात करते हैं साथियों, तीसरा लिखो ऊ, बड़ा ऊ, धन, लघु और दीर्घ ऊ किस में चला गया, अपने दीर्घ में चला गया। यही खेल रहता है दीर्घ स्वर संधि के बारे में। अब देखो, दीर्घ स्वर संधि के अपन इतने एग्जाम्पल देखेंगे गाइज, किस प्रकार से शब्द को जोड़ना है, किस प्रकार से शब्द को तोड़ना है, सारे के सारे टाइप अपन देखने वाले हैं। तो पहले अपन इसके ऊपर चर्चा करते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखना, इस क्लास के अंदर से जो अपन हिंदी पढ़ेंगे उसमें अपन राघव प्रकाश की बुक है, दूसरी बुक आ जाती है नवीन हिंदी व्याकरण। इन दोनों का अपन दोनों को कंपाइल कर पढ़ने वाले हैं। दोनों में जितने भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, किस प्रकार से तोड़ा गया है, किस प्रकार से कैसे बताया गया है, उनके बारे में अपन देखेंगे। तो पहला इसके पास चलते हैं। नाम आ जाता है ए, आ, धन ए, आ और अपने दीर्घ आ में बदल जाता है। इस पे अपन काम करेंगे। कुछ साथियों के समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर भी तोड़कर बता देता हूँ। जैसे ए आ गया एक तरफ, दूसरी तरफ ए आ गया, तो यहाँ पर आपके पास में आ में बदलेगा। यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तो भी ये आ में बदलेगा। तीसरा बात करें, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ए आ गया, फिर भी ये आ में बदलेगा। दूसरा बात करें, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर आ गया, तो भी ये आ में बदलेगा। यही चीज़ें आपको यहाँ पर काम करनी है। तो सबसे पहले बात करें तो आपके पास में एक दे रखा है उदाहरण, अपन बात करते हैं। इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे संधि के अंदर। नाम आ जाता है, देखो अपन लिखते हैं यहाँ पर अन्ना भाव। क्या लिखते हैं, अन्ना भाव लिखते हैं। इस शब्द को जब आप तोड़ते हो तो आपके पास में याद रखना यहाँ पर आ जाता है अन्न, धन, अभाव आ जाता है। ठीक है। एक चीज़ और याद रखना गाइस, इसमें से आपको क्या ध्यान रखना है, जो शब्द आपने तोड़ा है उन दोनों शब्दों का कोई ना कोई मतलब ज़रूर निकलेगा। निरर्थक शब्द कोई भी नहीं निकलेगा।
अब देखो इसको अपन देख रहे हैं, यहाँ पर आपके पास में अन्न आ गया, यहाँ पर अभाव आ गया। संधि अब आपको दिख नहीं रही कि किस प्रकार से हुई। जैसे मैंने यहाँ से ए निकाल लिया और यहाँ से मैंने ए निकाल लिया, यहाँ पर धन का साइन है। इन दोनों का जो शब्द अपन ने यहाँ पर लगाया था, ए धन ए बराबर आ का रूप ले रहा था, यहाँ पर आ जाता है। इधर क्या बचता है, इधर बचता है आपके पास में अन्न बचता है। जो न है ये आधा बचेगा, इधर बचेगा भाव बचेगा। ये दो शब्द आपके पास में इधर बचते हैं। जब इन शब्दों को आप क्या कर देते हो, संयुक्त रूप में चेंज कर देते हो, ये इसके साथ में, ये इसके साथ में यहाँ पर कर देते हो, तो ये नए यहाँ पर क्या निकलेगा आपके पास में, अन ना इसमें चला जाएगा, ठीक है, और भाव साथ में जुड़ जाएगा। ये इस प्रकार से शब्द बनता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब दूसरा उदाहरण अपन देखते हैं। जैसे आपके पास में दे रखा है भोजन धन आले दे रखा है, भोजन धन आले दे रखा है। इसमें अपन बात करते हैं तो इन दोनों शब्दों का आपको पास में शब्द का क्या करना है, संयोजन कराना है। युग्म के अंदर से बात करें, देखो इधर, तो इसमें बात करें तो किस प्रकार से बचेगा आपके पास में, न आधा आ जाएगा, इधर से ए निकलेगा, इधर से आ निकलेगा, और ऊपर मैंने बताया था कि ए धन आ बराबर आपके पास में आ होता है। तो इन दोनों का जो शब्द निकलेगा वो आ में बदल जाएगा, और इधर क्या बचेगा, लय बचेगा। तो यहाँ पर बात करें तो ये आ जाता है भोजनालय। क्या बचा, भोजनालय शब्द आता है। उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया। अब बात करते हैं, जैसे आपके पास में मैंने दूसरा उदाहरण लिया। क्या लिया, जैसे मैंने लिया विद्यार्थी, क्या लिया, विद्यार्थी लिया, तो किसको तोड़ोगे, विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी आपने तोड़ लिया इसको। यहाँ से आपका आ निकलेगा, यहाँ से आपका ए निकलेगा। दोनों का जब संयोजन होगा या फिर दोनों को जब जोड़ोगे तो आपके पास में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बात करें तो याद रह जाता है क्या, यहाँ दोनों का जब जोड़ कर आओगे तो आपके पास में विद्यार्थी शब्द निकल जाता है। अब बात करते हैं दूसरा। जैसे आपके पास में मैंने दिया महाधन आत्मा, महाधन आत्मा को जब आप तोड़ते हो, यहाँ से तोड़ा हुआ शब्द है आपके पास में आ निकल जाएगा, इधर से आ निकल जाएगा। दोनों का जब संयोजन होता है तो आ में बदल जाता है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाता है, महात्मा, ये शब्द आपके पास में हो जाता है, ठीक है। ये तो थे अपने किसके बारे में, नवीन हिंदी व्याकरण के जितने भी आपके पास में शब्द दे रखे हैं नवीन हिंदी व्याकरण की किताब के अंदर, वो अपन ने चर्चा की है। अब बात करते हैं अपन राघव प्रकाश की जो बुक है उसके अंदर से किस प्रकार से जो उदाहरण दे रखे हैं उनके बारे में। उसके अंदर से बात करें तो जो पहला जो शब्द दे रखा है उसमें नियम बता रखा है कि ए धन ए बराबर आ बता रखा है, ए धन ए बराबर आ बता रखा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया गया गाइज, क्या दिया गया, यहाँ पर लिखा गया अंत्य धन अक्षरी शब्द दिया गया है। इस शब्द को जब आप तोड़ोगे तो यहाँ से ए निकलेगा, यहाँ से ए निकलेगा। इन दोनों का जब आप संयोग कराओगे तो आपके पास में आ चला जाएगा। यहाँ पर बात करें तो ये है वो आधा हो जाता है, तो जब ये वाला जो स्वर उसमें मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इधर किस प्रकार से बचेगा, ये बचेगा ये वाला, ठीक है। और यहाँ से ए निकल ही जाता है तो अक्षरी इधर रह जाता है, श्री, ठीक है। अब इन दोनों को आप जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो तो ये शब्द जो निकलेगा वो आपके पास में जाता है क्या, अंत्याक्षरी, ठीक है। ये शब्द बनकर आपके पास में आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कितना आपको समझ में आया। दूसरा अपन उदाहरण लेते हैं। दूसरा बात करें तो आपके पास में नाम लिखा मैंने अंधधन अनुगामी लिखा। क्या लिखा, अंधधन अनुगामी। इस शब्द में बात करें ना गाइज तो आपके पास में से इधर से ए निकलेगा, इधर से ए निकलेगा।
दोनों ए का जब संयोजन करोगे तो आपके पास में आ बन जाएगा। तो ये शब्द बनेगा अंधानुगामी। क्या बनेगा? अंधानुगामी बनेगा। दूसरा बात करते हैं। देखो दूसरा मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पर, अक्षांश लिखा। क्या लिखा? अक्षांश लिखा। इस अक्षांश को आपको संधि विच्छेद करना है। तो सीधी सी बात आ जाती है, इसका संधि विच्छेद होता है अक्ष धन अंश होता है। अक्ष धन अंश होता है। इस अक्ष का अर्थ क्या होता है वो भी लिख सकते हो। इसका मतलब होता है धुरी। क्या होता है? धुरी होता है। ये भी याद रखना, ठीक है। अब इन शब्दों का जब आपने तोड़ तो दिया, तो अब आप इसका मतलब आपको ये शब्द मूल शब्द आपको प्राप्त करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे गाइज, यहाँ से आपने ए निकाला, यहाँ से आपने ए निकाला, दोनों का जब आपने संयोजन किया तो आ आपके पास में आ जाता है और ये आ जाता है अक्षांश। क्या आया? अक्षांश आपके पास में प्राप्त हो जाता है। एक और बात करते हैं गाइज, जैसे मैंने आप यहाँ पर लिखा अद्य धन अवधि लिखा। क्या लिखा? अद्य धन अवधि लिखा। इस शब्द से संधि विच्छेदित शब्द से आपको क्या प्राप्त करना है? संधि का जो शब्द, संधि युक्त शब्द आपको प्राप्त करना है। यहाँ से जब आपने क्या निकाला? ए निकाला। यहाँ से ए निकाला, दोनों का जब संयोजन हुआ आ में बदल जाता है। यहाँ से यह के अंदर से ए निकल जाता है तो ये है वो आधा बनेगा। यहाँ से ए निकल जाता है, वधि यहाँ पर बचेगा। तो क्या बनेगा ये शब्द? तो यहाँ पर लिखो, द तो पहले से आधा है और यहाँ से यह था और यह के साथ में आ और जुड़ गया, आ गया, और वधि आ गया। अद्या अवधि आपके पास में शब्द निकल कर आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर मैंने लिखा अद्य, इसका मतलब होता है कि अभी तक की। यहाँ पर लिखो अभी तक की, इसका अर्थ बताया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट लिखो आप यहाँ पर, नाम आ जाता है आपके पास में अधिकांश। मैंने शब्द लिखा। क्या लिखा? अधिकांश मैंने यहाँ पर शब्द लिखा। इस अधिकांश शब्द को आपको संधि विच्छेदित करना है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? अधि धन, क्या लिखोगे? अधिक जोड़, अधिक जोड़, अधिक धन आ जाता है अंश। आपने यहाँ पर लिखा। यहाँ से यहाँ से यहाँ से ए निकला, यहाँ से ए निकला, दोनों का संयोजन हुआ आ में बदल गया। शब्द बन गया आपके पास में अधिकांश। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया आपको। आगे बात करते हैं। देखो नेक्स्ट शब्द अपन ने देखा अस्ताचल। क्या देखा? अस्ताचल। इस अस्ताचल शब्द को आपने क्या करना है? संधि विच्छेदित करना है। तो देखो पहला नाम लिखते हैं अपन, अस्त धन आ जाता है अचल। अचल किसका मतलब होता है? अचल मतलब होता है पहाड़। क्या होता है? पहाड़ होता है। यहाँ से और एक इधर से, इन दोनों के शब्दों के अंदर से मैंने इधर से ए निकाल लिया, इधर से ए निकाल लिया, दोनों का जो शब्द निकला आ में आ गया। तो ये जब होगा तो अस्ताचल शब्द बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों। देखो आपके पास में मैंने लिखा क्या? ऊर्ध्वाधर लिख देते हैं। देखो आपके पास में एक शब्द आ जाता है ऊर्ध्वाधर। इस शब्द का आपको संधि विच्छेद करना है। तो देखो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर जाता है, क्या लिखोगे? इसको थोड़ा सा चेंज करना क्योंकि ये सही लिखा नहीं गया है, ऊ बड़ा आएगा। ठीक है। तो पहला लिखते हैं अपन उधर्व और दूसरा आ जाता है क्या? अधर आ जाता है। यहाँ से इसका मतलब और इसका मतलब बात करें ना, इसका मतलब तो होता है ऊपर होता है। क्या होता है? ऊपर होता है। और इसका मतलब होता है नीचे होता है। इन दोनों शब्दों के अंदर से यहाँ से मैंने क्या निकाला? यहाँ से मैंने निकाला गाइस ए निकाला और यहाँ से मैंने ए निकाला, दोनों का शब्द संयोजन हुआ तो ये आ में चला गया। एक और नेक्स्ट अपन देखते हैं। देखो गाइस नाम आ जाता है, जैसे आपने क्या लिखा? क्वथनांक लिखा। यहाँ पर क्या लिखा आपने? क्वथनांक। इस क्वथनांक को आपने संधि विच्छेदित करना है। पहले बात करते हैं देखो इसके अंदर से, तो पहला आ जाता है क्वथन, धन आ जाता है, अंक आता है।
यहाँ से इन दोनों के शब्दों के अंदर से इधर से ए निकलेगा, इधर से ए निकलेगा, दोनों का जब संयोजन बनेगा आपके पास में आ में बदल जाएगा। शब्द हो जाएगा, देखो इधर से क्व थ न आ जाएगा, वो आधा आएगा, और ऐसे इधर निकल जाता तो ये क्या जाता है, अंक आ जाता है। तो ये ए इधर से निकल जाता है। जब इन दोनों का आप संयोजन करोगे तो आपके पास में क्वथनांक आ जाता है। क्या जाता है, क्वथनांक शब्द निकल कर आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं मेरी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। एक और शब्द अपन लिखते हैं, नाम आ जाता है जीवाश्म। क्या जाता है, जीवाश्म शब्द आपने लिखा। इस जीवाश्म शब्द को आपने क्या करना है, तोड़ना है। तो जीवाश्म शब्द को तोड़ना एकदम आसान सा होता है। इधर आ जाता है जीव, धन आ जाता है, क्या लिखोगे, असम लिखोगे। ठीक है, यहाँ से आपको बात करें तो आ जाता है, देखो इधर से ए आया, इधर से ए आया, दोनों का जब शब्दों का संयोजन किया आपके पास में आ का रूप ले जाता है। आ का रूप ले गया तो यहाँ से क्या बचेगा, जीव बचेगा, लेकिन जीव में भी वह आधा बचेगा, और इधर से ए इधर निकल जाता है तो क्या बचेगा, सम बचेगा। जब ये शब्द बनेगा तो जीवाश्म शब्द बन जाएगा। क्या बच जाएगा, जीवाश्म शब्द आपके पास में प्राप्त हो जाएगा। एक मैंने लिखा देशाटन। क्या लिखा, देशाटन शब्द लिखा। इस देशाटन शब्द को आप तोड़ोगे तो आपके पास में देश धन अटन आएगा। क्या आएगा, देश धन अटन आएगा। इधर से इधर से ए, इधर से ए, और यहाँ से आ में बदला, और ये शब्द किस में चला गया, देशाटन में चला जाता है। एक और बात कर लेते हैं। एक और आ जाता है, जैसे आपने क्या लिखा, यहाँ पर जाता है, जैसे पराधीन लिख लो। यहाँ पर क्या लिखा आपने, पराधीन लिखा। इस पराधीन शब्द का जब आप तोड़ोगे वो तो आपके पास में क्या आएगा, पर धन अधीन आएगा। ठीक है, इस पर में ए निकालोगे तो ए तो इधर से निकल जाएगा। ठीक है, और ए इधर से निकल जाएगा, इधर बचेगा धीन बचेगा, और ए मिलकर आ का निर्माण कर देते हैं, तो ये आ जाता है पराधीन आ जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ए धन ए बराबर आ का नियम एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं। इनकी चर्चा अपन जब MCQs की श्रृंखला चलाएंगे उसके अंदर से देखेंगे कि अपन टॉपिक वाइज हिसाब से कि अपने को आज अपन ये टारगेट लेंगे, और उसके अपन जितने भी शब्द होंगे उन सारे शब्दों का अपन संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आज को आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अपन क्लास कंटिन्यू करेंगे गाइज। आज ये PSI टेलीकॉम और PSI नॉर्मल PSI के लिए पहली क्लास थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो।